जो भी हम आपको सिखाते हैं वो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ में लिखते जाइए, जो कि बहुत ही अच्छा आपको काम करेगा किसी भी जातक में। और डेट ऑफ बर्थ में हम लोसो गीत के चार्ट बनाएंगे, उसमें दिग्बली देखेंगे और वो नाम के हिसाब से हमें सपोर्ट करने वाला है या नहीं, हम इसके बारे में बात करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा किसी भी जातक का डेट ऑफ बर्थ होगा, अपना अपना डेट ऑफ बर्थ जो है ले लीजिए। अब उसी डेट ऑफ बर्थ से सब कुछ निकलता है। अब डेट ऑफ बर्थ से पहले कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका नामकरण होता है। जब डेट ऑफ बर्थ आप होता है उसके बाद सबसे पहले हम नामकरण करते हैं किसी भी जातक का। नामकरण करते हैं तो उसका पहला अक्षर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जातक में। अब पहला अक्षर से भी बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा नाम चितरंजन झा है तो आपका भी कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे कि राजेंद्र जी हैं, विलास जी हैं, मयूर जी हैं, कुछ भी नाम हो सकता है। वो नाम क्या बताता है आपके बारे में? सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं जी से अगर किसी भी जातक का नाम है तो यहाँ पर देखने का कोशिश कीजिए कि जी से अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है तो ये आपसे कितना परसेंट मिल पा रहा है, और ये हम आपको यहाँ पर देने का कोशिश कर रहे हैं। और ये समझिए, क्या और देंगे बेटा? आप लोग थोड़ा सा जो है म्यूट कर लीजिए, अगर म्यूट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जिनका कैमरा ऑन है तो उनका अनम्यूट होगा। अनम्यूट होगा अगर करेंगे फिर से अगर हम इधर से म्यूट कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो हम पहले बता देते हैं आपको। अगर जी से किसी भी जातक का नाम है तो आप अपने बारे में पहले समझिए कि आप जो भी लाइफ में घटनाएं हो रही है या आपके नेचर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, आप अपने नेचर्स के बारे में बता सकते हैं कि ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। देखिए ये 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, 50% मिल रहा है, कोई मायने नहीं रखता है, आप इसको बता सकते हैं। जैसे जी से किसी भी जातक का नाम है तो देन अगर हम बात करते हैं के का, के से अगर किसी भी जातक का नाम है तो आप उसके बारे में, कैसे अगर किसी भी जातक का नाम है तो आप पता लगा सकते हैं कि ये कितना परसेंट आपके चार्ट से मिल पा रहा है। वाइब्रेटिंग नाम की हम बात करते हैं जिससे आपको पुकारा जाता है। तो अजय जी जिस नाम से आपको पुकारा जाता है हम उस नाम की बात करने का यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। जी के से अगर किसी भी जातक का नाम है तो आप बताने का कोशिश कीजिए कि ये कितना परसेंट आपका मिल पा रहा है। 1%, 2%, 50%, 100% या 100%, जितना भी मिल रहा है आप जरूर बताने का कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। विशाल चौहान जी बोल रहे हैं 70% मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल चौहान जी। देखिए आपका नाम हो सकता है, आपके वाइफ का नाम हो सकता है, आपके बच्चे का नाम हो सकता है, किसी भी जातक का अगर नाम है अगर के से, तो आप जरूर बता सकते हैं कि ये कितना परसेंट आपसे मिल रहा है। अब यहाँ पे जब हम नाम के पहले अक्षर की बात करते हैं तो पहले अक्षर में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। पहला अक्षर किस, जैसे हमारा सी से है, किन्हीं का आर से है, किन्हीं का डी से है। तो ये नाम का जो शुरुआती अक्षर होता है, जैसे कि अमित कुमार गुप्ता है, तो जब हम अमित कुमार गुप्ता ए पर जाएंगे तो वहां पर हम ये देखने का कोशिश करेंगे कि ए से किसी भी जातक का कितना परसेंट मिल रहा है। जैसे अमित जी का कितना परसेंट मिल रहा है, अखिलेश जी का कितना परसेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे हम ए के बारे में यहाँ पे हमने बताने का कोशिश किया है। ए के बारे में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर किसी भी जातक का ए से नाम है तो ये कितना परसेंट आपका मिला। आप चैट बॉक्स में जरूर लिखिए कि कितना परसेंट मिलता है, क्योंकि ये टोटल काम जो है आपके वाइब्रेटिंग नाम से मिलता है। आपका वाइब्रेटिंग नाम कुछ भी हो सकता है, आपका नाम दुर्गेश हो सकता है, राजेंद्र जी हो सकता है, मयूर जी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने नाम के पहले अक्षर से आपके अपने घर में बच्चा है, हस्बैंड है, वाइफ है, जरूर पता लगाने का कोशिश कीजिए ये कितना परसेंट आपके नाम से ये मिल पा रहा है। अब यही बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए कि ये कितना परसेंट मिल रहा है। अजय कुमार जी बता रहे हैं 80% मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये 100% में 60% से लेके जो है 100% तक मिलता है। कहीं कहीं आपको 30-40% मिल सकता है, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम्स होता है। किसी का अगर डबल नाम है तो वहां पे प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। अगर डबल नाम है तो होता है कि उसकी संभावना, जैसे कि अजय कुमार ने जो अपने बारे में बताया कि ए से अगर किसी भी जातक का नाम है
तो ये कितना परसेंट मिलता है। तो ए से जब किसी भी अब यहाँ पे पहले तो नामकरण हो गया कि ए से किसी भी जातक का नाम है, तो क्या होगा, अब वहां पे आता है ए के 4, जैसे कि आप लोगों ने बहुत कम नाम के बारे में बताया, जैसे ए से सब आदमी ने बताया 80%, अमोल जी का जो है 80% मिल रहा है, उसके बाद 85% भी मिल रहा है संजय जी का, अजय जी का 80% मिल रहा है। तो ए का रिस्पॉन्स अगर हम अच्छा देखते हैं तो इसमें अब बनता है, इसी पर पूरा चार्ट बनता है। अभी जो हम चार्ट सीखेंगे ये टोटल का टोटल चार्ट यहीं से बनेगा। जब आदमी बोलता है ना कि एक का रिपीटेशन बहुत ज्यादा होगा तो उसके करियर में प्रॉब्लम होगा, उस चार्ट को देखने से पहले उसके नाम के साउंड को पढ़ना हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप उसके साउंड को नहीं पढ़ेंगे तब तक समझना बहुत ही डिफिकल्ट होगा किसी भी जातक के लिए। तो ये जब ए से किसी भी जातक का नाम होता है तो ये सब क्वालिटी उसमें आएगी, ऑटोमेटिक रहेगी। लेकिन उसमें साउंड भी आपको देखना होगा कि उसके नाम के कौन कौन से साउंड है। जैसे कि हेल्थ का साउंड है, करीबन 28 साउंड जो है हेल्थ का है, जो कि खराब वाइब्रेशंस देता है किसी भी जातक में। जब ये खराब वाइब्रेशंस देता है यानी कि हेल्थ इश्यूज देता है, तो वो साउंड देखिए, जैसे एलओ का साउंड, NIL का साउंड, SC का साउंड, यू का साउंड और डबल ओ का साउंड, ये हमें निगेटिव करके देता है, हेल्थ इश्यूज लेकर देता है। और उसके बाद हमारे लोसो गिट के चार्ट बनते हैं, चार्ट के हिसाब से हम देखते हैं कि उसमें कौन से नंबर के रिपीटेशंस बहुत ज्यादा है या कौन से नंबर के रिपीटेशंस कम है, और उस हिसाब से हम किसी भी जातक का डेट ऑफ बर्थ का प्रिडिक्शंस करते हैं। और जब डेट ऑफ बर्थ का प्रिडिक्शंस करते हैं तो बहुत कुछ हमें समझ में आता है कि उस जातक का जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ क्या बताने का कोशिश करता है। अब किसी भी जातक का डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ पे हमने नाम लिया, नाम हम सब आदमी का देखे, जैसे कि ए के बारे में बताया, उसी प्रकार किन्हीं का बी का होगा, किन्हीं का सी का होगा, किन्हीं का डी का होगा, ये नाम हो सकता है किसी भी जातक का। जब वो नाम लेते हैं तो वहां से ही हमको पता चलता है कि लाइफ में कौन सी घटनाएं हमारे साथ होने वाली है और कौन सी घटनाएं नहीं होने वाली। उसके बाद हमारा एक होता है डेट ऑफ बर्थ। जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है वही डेट ऑफ बर्थ में सब कुछ छुपा हुआ है, चाहे वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो या हमारा डेट ऑफ बर्थ, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ है, उसी डेट ऑफ बर्थ में हम सब कुछ जानते हैं। अब कोई भी आदमी का अगर डेट ऑफ बर्थ है तो चैट बॉक्स में लिखने का कोशिश कीजिए, या आप अगर उतना हम नहीं ले पाते हैं तो जिनका सपोज कीजिए कि डेट ऑफ बर्थ है, आप अपने नोट पेन पर जो है जरूर लिख लीजिए। आपके पास में अगर नोट पेन है तो उसमें जरूर लिख लीजिए, ये बहुत अच्छा काम करेगा किसी भी जातक में। बहुत बहुत देखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखने से अच्छा होगा कि हम सबसे पहले जो है आप अपने, बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी, सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए ये डेट ऑफ बर्थ आप अपने पास में रखिए। अब एक डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर हम लेने का कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा डेट ऑफ बर्थ, ये किसी भी जातक का डेट ऑफ बर्थ है, ये है 19/11/1917, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ। अब ये हमारा जब डेट ऑफ बर्थ होता है 19/11/1917, तो यहां से जो है हम ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालते हैं। दुर्गेश जी आप इसको समझने का कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा काम करेगा किसी भी जातक में जो प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है 19/11/1917, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। इसमें बनता है एक ड्राइवर नंबर और एक बनता है कंडक्टर नंबर। कोई आदमी इसे जन्मांक या मूलांक भी बोलते हैं, कोई आदमी इसे जो है कैप्टन या वाइस कैप्टन नंबर भी बोलते हैं, ये बोल सकते हैं। या कोई आदमी जो है हिंदी में जन्मा, इसको जो है बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं। यही दोनों नंबर होता है आप। अब ये दोनों निकलता कैसे है, तो सब आदमी अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लीजिए, और डेट ऑफ बर्थ में एक ड्राइवर नंबर होता है, कंडक्टर नंबर होता है। यहाँ पर जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ है 19/11/1917, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ। अब ये डेट ऑफ बर्थ जो है किसी भी जातक का, सबसे पहले हम ड्राइवर नंबर निकालेंगे। तो ड्राइवर नंबर में जिस भी तारीख का आपका जन्म हुआ है, जैसे कि 19 तारीख का हमारा जन्म हुआ है, तो ये हमारा ड्राइवर नंबर हो जाएगा। यानी कि 9 और +1 कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा। 10 का मतलब हमारा ये 0 होता है, ये 1 हो गया, ये 0। और 0 भी बहुत बड़ा वैल्यू मायने रखता है, टाइम भी बहुत बड़ा मायने रखता है, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है 1
ये बहुत बड़ा, ये हमारा ड्राइवर नंबर हो गया। जब हम 1 लिए तो ये हमारा ड्राइवर नंबर हो गया। और जब हम इस सब को जोड़ेंगे 1 + 9 + 1 + 1 + 1 + 9 + 7 + 1, तो ये जब जोड़ने के बाद जो आएगा, जितना भी 2 डिजिट में आएगा, वो हमारा कंडक्टर नंबर आ जाएगा। यानी कि इसको जोड़ने के बाद जो है हमारा कंडक्टर नंबर आएगा 30। 30 का हमारा 3 हो गया। यहाँ पे 30 का हमारा 3 हो गया। ड्राइवर नंबर हमारा 1 निकला, कंडक्टर नंबर जो है 3 निकला। अब कैसे ड्राइवर नंबर निकला? ये आगे का जो भाग है, गाड़ी पे बैठते हैं तो सबसे पहले ड्राइवर बैठता है, तो 19 जो हो गया हमारा ड्राइवर नंबर हो गया। और आगे का जो भाग बचा है वो हमारा कंडक्टर नंबर हो गया। यानी कि सबको जोड़ने के बाद कंडक्टर पीछे बैठता है, तो सबको जोड़ने के बाद जो नंबर्स आता है वो हमारा कंडक्टर नंबर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने ड्राइवर, जैसे कि यहाँ पे जो है कुमार साहू जी का जो है 18 तारीख का जन्म है, तो ये 18 इनका ड्राइवर हो गए। और टोटल को जब जोड़ेंगे ये, तो ये टोटल जोड़ने के बाद जो आएगा वो हम इनका कंडक्टर नंबर आएगा। नेहा जी का 1 तारीख का 1/11/1990 है, तो यहाँ पर जो है एक ड्राइवर नंबर हो जाएगा। और टोटल जोड़ना का मतलब हुआ कि 1, यहाँ पे कैसे जोड़ते हैं ये 1, जैसे कि यहाँ पे 1 है, जितना भी नंबर चाह रहा है, जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 कर लिए, +9 +1 कर लिए, फिर +1 कर लिए, फिर +1 कर लिए, फिर +9 कर लिए, फिर +1 कर लिए, फिर +7 कर लिए। ये जोड़ने के बाद जितना आएगा डबल डिजिट को, इसको सिंगल डिजिट में बांट लेंगे। अब देखिए ये हमारा कंडक्टर नंबर हो जाएगा। तो हमने ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए यहाँ पर सीखा है। ड्राइवर कंडक्टर नंबर सबका क्लियर हो गया, तो चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए। सबने अपना अपना ड्राइवर कंडक्टर अगर निकाल लिए हैं तो चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे पास में जो भी पीपीटी है हम हर ग्रुप में डालने का कोशिश कर रहे हैं। हर ग्रुप में जो भी हम आपको दिखा रहे हैं हम हर ग्रुप में डालने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी ने वाई लिखा, अमित कुमार गुप्ता जी ने वाई लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय कुमार जी, आदमी को समझ में आ रहा है सर ज्यादा। सीमा अग्रवाल, सर जिंदा लोगों का डीओ भी लीजिए। ओके, जिंदा लोगों का भी लेते हैं। विनोद जी वाई, अजय जी वाई, यस निखिल। अब जिनको समझ में नहीं आया वो बता दीजिए। जिनको ड्राइवर और कंडक्टर, अब जो तुरंत ज्वाइन किया उनकी हम बात नहीं कर रहे, जिनको ड्राइवर और कंडक्टर नंबर नहीं निकालने के लिए आया वो एन लिख सकते हैं। क्या समझ में नहीं आया, ताकि हम दूसरा बात क्लियर कर सके। अगर जिनको समझ में नहीं आया, जैसे कि विश्वास जी को नहीं आया, विश्वास जी जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है 19 तारीख का डेट ऑफ बर्थ है अगर, तो ये आपका ड्राइवर हो गया। और सबको जोड़ने के जो नंबर्स आते हैं वो आपका कंडक्टर नंबर हो गया। इस सब जोड़ने के बाद जो नंबर आ गया वो हमारा कंडक्टर नंबर हो गया। यही हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर होता है। अब देखिए सब आदमी को यहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। विश्वास जी 25 जो है आपका ड्राइवर नंबर है। और 2 + 5 + 2 + 1 + 9 + 7 + 8 जोड़ने के बाद जो डबल डिजिट आएगा और उसको सिंगल बनाएंगे वो आपका कंडक्टर नंबर। आप उसका टेंशन मत लीजिए, ये आपका ड्राइवर कंडक्टर निकल। अब देखिए यहाँ पर लोसो गीट में जो है 4 3 8 9 5 1 2 7 6 ये फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। मयूर जी कुछ करने का कोशिश मत कीजिए। यहाँ पे ये लोसो ग्रिड है। लोसो ग्रिड में 4 3 8 9 5 1 2 7 6 ये फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। ये लोसो ग्रिड का चार्ट है। अब लोसो ग्रिड का आपका चार्ट आ गया। अब इसी चार्ट से हम यहाँ पर भरने का कोशिश करते हैं, इसी चार्ट से, और कहीं नहीं जाएंगे। अब इसी चार्ट से हम भरने का कोशिश करेंगे। जैसे कि 19/11/1917 है तो 1 लेंगे पहले, तो 1 की जगह हमने 1 लिया है। आपका जो भी चार्ट है वहां पे ये चार्ट देख लीजिए और आप अपने चार्ट में भरने का कोशिश कीजिए। 1 जो है यहाँ पे एक बार लिख लीजिए, यहाँ पे 1 जगह है, एक बार यहाँ पे है। और विश्वास जी आप जो 2 है तो 2 यहाँ पे लिख लीजिए। किसी का 9 है तो 9 लिख लीजिए। किसी का 3 है तो 3 की जगह पर 1 लिख लीजिए। 3 एक बार लिखिएगा। फिर 9 आता है तो 9 जो है यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 1 आया, फिर 1 की जगह पे हम फिर से एक बार लिखेंगे।
1। फिर ये अगर 1 आया तो फिर से हम एक बार 1 लिखेंगे, अगर 1 आया तो फिर से हम एक बार 1 लिखेंगे। तो और फिर से जो है अब 9 आया तो 9 के जगह पे यहाँ पे देखिए 9 है तो 9 के जगह में हम 9 लिख लेंगे। फिर 1 आया तो 1 के जगह में हम फिर से 1 लिख देंगे और 7 के जगह हम 7 लिख देंगे। और बचता है हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर। ये देखिए अगर सिंगल किसी का ड्राइवर नंबर है, अगर 1 तारीख को जन्म हुआ है तो वो एक बार ही 1 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे 19 तारीख का हमारा जन्म है तो हम 19 तो भरे ही, ये एक बार और डालने का कोशिश करेंगे। तो हमने 1 जो है फिर से यहाँ पे डाला और फिर कंडक्टर नंबर 3 है तो हम 3 जो है एक बार फिर से डालें। तो ये हमारा हो गया क्या, लोसो गिट का चार्ट बन के तैयार हो गया। सब आदमी को यहाँ पर समझ में आ गया कि लोसो गिट का चार्ट बन गया आपके को पेपर पेन पे। जिनका बन गया वो वाई लिख के भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। जिनका बन चुका है वो एक बार वाई लिख के जरूर भेजने का कोशिश कीजिए। अजय जी का बन गया, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। आनंद जी का बन गया, निकिता जी का बन गया, बहुत बहुत धन्यवाद निकिता जी। बेबी डॉल जी का बन गया वाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका बन गया वो वाई लिख के भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। विशाल चौहान जी का भी बन गया है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा लोसो गिट का चार्ट बन गया। अब इसी चीज में सब कुछ छुटा हुआ है। अब ये छुपा हुआ क्या है, जैसे कि ये हमारा डेट ऑफ बर्थ जब देखेंगे, ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें देखिए ये 3 जो है ये दिग्बली है, ये 3 जो है ये स्ट्रॉन्ग पोजिशन। जैसे कुंडली में होता है ना कोई दिग्बली ग्रह किस घर में बैठा हुआ है दिग्बली होता है, उसी प्रकार ये 3 जो है ये दिग्बली है। और सब ग्रह के दिग्बली के रूल होते हैं। जो भी ग्रह का आप यूज कर रहे हैं उस ग्रह के दिग्बली का रूल होता है। तो सबसे पहले ये समझने का कोशिश कीजिए कि ये दिग्बली होता क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे जब ये चार्ट में, तो ये चार्ट में आपको समझ में आएगा जब आप बेसिक पर सीखे होंगे, कोई आदमी प्रोफेशनल नोमोलॉजी भी किए होंगे, जब सीखने जाएंगे तो यहाँ पे बोलेगा इस जातक का नाम जो है 5 पर लेकर जाइए, इसमें 4 5 6 नहीं है तो इसका लंका लग जाएगा, ये प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं है। क्योंकि आपके कुंडली में कौन सा ग्रह दिग्बली है वो समझने का सबसे पहले कोशिश कीजिए। अब 3 के दिग्बली का रूल होता है। 3 दिग्बली कब होता है तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये पैरामीटर 17 है, 17 पैरामीटर है ये। यहाँ पर ये देखिए जब बृहस्पति किसी भी चार्ट में अकेला हो और 4 नहीं हो, बृहस्पति यानी कि 3 नंबर अकेला हो और उसके ऊपर 4 नहीं है और 5 भी नहीं है तो अति उत्तम है। ये अच्छा एजुकेशन करवा सकता है, अच्छा बड़े बड़े कॉलेज खुलवा सकते हैं और अच्छा ग्रोथ लेकर दे सकता है। अगर डबल 3 है तो ये शिफ्ट का भी काम करेगा, ये भी समझने का कोशिश कीजिए। 6 अगर नहीं है तो भी वो आपको अच्छा करके देगा वो। अगर 5 नहीं है तो आपके 5 के सपोर्टिव नंबर भी देख सकते हैं कि क्या सपोर्टिव नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 नंबर जो है ये दिग्बली है। अब ये हम इसलिए लिए एग्जाम्पल में। अब देखिए ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट है इनका, ये चार्ट है इंदिरा गांधी जी का। ये चार्ट देखेंगे ना तो ये इंदिरा गांधी जी का चार्ट, इंदिरा गांधी का 19/11/1917 में जन्म हुआ था और ये इनका चार्ट है। और इनके लाइफ में जो भी घटनाएं हुई थी ज्यादातर आपको 3 में मिलेगा। जैसे इनकी डेथ हुआ था, मदर का डेथ, वो भी जब जोड़ेंगे तो 3 ही आएगी। कांग्रेस से निकाली गई थी, 3 आएगा। उसका भी डेट जो है यहाँ पे 3 आएगा। इनका शादी भी हुआ था वो 3 तारीख को था, मार्च में था। इनकी जो भी घटनाएं घटित हुई लाइफ में, क्योंकि इनके पर्सनल डिटेल्स हमारे पास में नहीं है, लेकिन आपके मोबाइल नंबर है, कार नंबर है, सब कुछ है आपके पास में, वहां से हम सब कुछ पता कर सकते हैं। ये हमारे लोसो गिट से प्रिडिक्शंस करने की बात हमने बताने का कोशिश की। अब यहाँ पर एक चीज समझने का कोशिश कीजिएगा, जब हमने लोसो गिट का चार्ट बनाया, सब आदमी का लोसो गिट का चार्ट बन गया है। एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा सब आदमी का अगर बन गया है तो। अगर लोसो गिट का चार्ट बन गया है और 3 नंबर के दिग्बली के बारे में समझ गए हैं तो एक बार जो है आप चैट बॉक्स में जरूर लिखने का कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए।
योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाई समझ में आ गया इनको भी। जिनको समझ में, देखिए लोसोगिट का चार्ट अपने नोटबुक पर बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपका नाम आता है तो लोसोगिट का चार्ट जो है हम जरूर लेने का कोशिश करेंगे, जिनका कैमरा ऑन है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि चार्ट में सब आदमी का जो है ड्राइवर और कंडक्टर नंबर एक बार चैट बॉक्स में लिखने का कोशिश कीजिए। आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर क्या है, तो हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं जो मेजर आएगा। आप चैट बॉक्स में लिखने का कोशिश कीजिए ड्राइवर और कंडक्टर। निकिता जी 47 अच्छा होता है, 7 अगर एक्टिव होगा दिक्कत होता है। अजय जी 49 8449 बहुत बहुत धन्यवाद। 4949 बहुत बहुत धन्यवाद। 375857 बहुत बहुत धन्यवाद। मयूर जी का 27। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आया है 49 का है, 92 का आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए सब आदमी को ड्राइवर कंडक्टर निकालने के लिए आ चुका है। अब 92 के हम एग्जाम्पल लेते हैं और एक 94 का एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हम समझते हैं ये क्या देता है हमको और इसको कैसे समझना है। देखिए सबसे पहले जब हम नोमोलॉजी करते हैं तो 92 के चार्ट में यहाँ पे ये आता है कि हमको मोबाइल नंबर क्या लेना है, हमको कार नंबर क्या लेना है, आपके नाम का साउंड क्या लेना है, हाउस नंबर क्या लेना है, और ये टोटल के टोटल एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे हम देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इसे अच्छे तरह से समझ लें। देखिए हमारा जो ड्राइवर 9 और 2 है, तो यहाँ पर ये समझने का कोशिश कीजिए कि 9 और 2 में ये हमारा ड्राइवर कंडक्टर नंबर आता है। कोई आदमी इसको एंट्रीज भी बोलते हैं। लेकिन जब हम नामकरण किसी भी जातक में करते हैं तो इसमें देखेंगे कि 2-3 साउंड जो है ये फेम का साउंड होता है। फेम के साउंड जो प्रोनोलॉजी में पढ़े हैं उनको पता होगा, अदरवाइज फेम के साउंड की चर्चा दूसरे क्लासेस में करेंगे। फेम में देखिए यहाँ पर जो है ना, जब भी हम नामकरण करते हैं तो 2-3 घर को खाली छोड़ना पड़ता है। आदमी यहाँ पे जैसे कि ये संजय जी का है, संजय जी का डेट ऑफ बर्थ है। अब 92 में देखेंगे यहाँ पे जो भी नंबर, ये जो 516 है ना, ये 5 एक्सप्रेशन नंबर, पर्सनालिटी नंबर और हार्ट डिजायर नंबर है इसका 516 का। ये इनके नाम में है, वो आपके नाम से ही छुपा हुआ है, वो नाम से ही निकलता है। अब देखिए इसने ये दोनों घर को भरने का कोशिश नहीं किया है, इसने इसी नंबर को मास्टर नंबर बनाने का कोशिश किया है। यानी कि जो मास्टर नंबर होता है 551166, ये मास्टर नंबर बनाने का यहाँ पे कोशिश किया है। इसमें 92 में इनका भी नाम आता है। यहां भी देखेंगे तो आरे का साउंड आपको मिलेगा। अगर इसके आगे अगर जाते हैं तो संजय जी का, यहां पे भी देखिएगा 92 में, सॉरी ये तो देख लिए, यहां पे देखिए 92 में जो है यहां भी 5 नंबर इसमें खाली है, तब पर भी जो है 5 नंबर हम इसको नहीं दिया गया है, इसको मास्टर नंबर बनाने का कोशिश किया गया है। 92 के जितने भी एग्जाम्पल्स हम आपको दे रहे हैं, जितने भी आपको एग्जांपल्स दिख रहा है, ये टोटल का टोटल जो है आपका ही जो ड्राइवर कंडक्टर नंबर है। सिर्फ आपके नाम को समझना और सर्च करना जरूरी है कि आपके नाम में कौन सा साउंड जो है आपको, जैसे कि वाइब्रेटिंग नंबर की बात करते हैं, जैसे कोई साउंड ऐसा जो कि हमें फेम देता है, जैसे कि हमको फेम देता है, तो फेम में एक साउंड कोई आदमी बता सकते हैं चैट बॉक्स में, अगर किसी आदमी को पता है तो, कि फेम का साउंड कौन सा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फेम में टोटल जो है 12 साउंड आते हैं। फेम में जो आता है टोटल 12 साउंड आता है, जिसमें से एक साउंड होता है एआर का साउंड। यहाँ पे देखेंगे एआर के साउंड में, देखिए इतने यहाँ पे जितने भी नाम है ये टोटल के टोटल एआर के साउंड से मिलेगा। और ये आपके कंपनी के नाम में हो जाए या आपके नाम में हो जाए। कंपनी का मतलब हुआ कि कल के डेट में अगर आप बिजनेस करने जाते हैं तो आप कंपनी भी खोल सकते हैं। उस स्थिति में इसका देखिए यहाँ पे जो है जितने भी आपको साउंड मिलेगा, ये टोटल में जो इनका तो नाम चेंज, यहाँ पे देखिए एआर का साउंड जो है जितना भी नाम है, जैसे अरुणा नाम है तो एआर का साउंड फेम देता है। यहाँ पे एआर का साउंड, यहाँ पे एआर का साउंड अर्णव गोस्वामी, यहाँ पे एआर का साउंड आपको मिलेगा, यहाँ पे एआर का साउंड मिलेगा, यहाँ पे आपको एआर का साउंड नाम या आरए का साउंड हो या एआर का साउंड हो। जितना भी आपको चार्ट दिख रहा है ये टोटल का टोटल जो है वो एआर का साउंड में है। टोटल का टोटल यहाँ पे एआर के साउंड में हमने ये बताने का कोशिश, इसका मतलब हमारे कहने का मतलब है कि नामकरण, आप किसी को वेबिनार में बताया जाता है कि आप 5 पे लेके जाइए, 6 पे लेके जाइए, 7 पे लेके जाइए, लेके तो जाना है, लेकिन नाम के साउंड को भी हमको देखना है। कहीं से एक काट कर जो है बी मत जोड़ दीजिए नंबर जोड़ने, नंबर पुराने के लिए।
ये समझना हमें सबसे पहले जरूरी होता है। तो हमने यहाँ पे दिग्बली बताने का कोशिश किया। सब आदमी को लोसोगीट का चार्ट बनाने के लिए आ गया क्या यहाँ पे? तो एक बार चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिएगा। विद्युत जी बोल रहे हैं 94, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। देखिए 94 जो है ना, क्योंकि ये एंटीज नंबर बताया जाता है। 94 सब आदमी को पता है कि एंटीज, कुछ एंटीज नंबर होते हैं, जैसे 1 का 8 होता है, 3 का 6 होता है, ये एंटीज नंबर होते हैं। ये लाइफ जैसे कि 94 है, तो 94 जो है लाइफ में संघर्ष देता है, और छोटा मोटा नहीं बड़ा संघर्ष देता है, और ये दोनों अंगारक योग भी बनाता है किसी भी जातक में। तो इसमें जब जाएंगे ना, तो आपको जो है वहां पे एंटीज नंबर जो खराब नंबर है, जैसे कि शनि, वो नंबर की सहायता लेना पड़ेगा। हम एग्जांपल में हम आपको दे देते हैं। यहाँ पे देखिए ये 94 का साउंड है। ये 94 में स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा होता है। विनीत जी भाई नाम था, विनीत जी ही नाम था उनका। 94 का यहाँ पे है। अब 94 में जब जाएंगे, तो 94 में ये समझने का कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 94 में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, आप जितने भी नाम आएगा 94 में, सबके कहीं ना कहीं नाम में 8 नंबर दिखेगा। यहाँ पे देखिए इसमें 8 नंबर प्रेजेंट है, तब पर भी स्पेशल नंबर में 8 नंबर है। यहाँ पे देखिए इसमें भी हार्ट डिजायर में 8 नंबर है, 94 है। यहाँ पे देखिए 94 है, यहाँ पे देखिए 94 है, तब पर भी यहाँ पे पर्सनैलिटी नंबर में 8 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। 94 है, तब पर भी यहाँ पे पर्सनैलिटी नंबर में 8 नंबर जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमको समझना होता है कि किसी भी जातक के ड्राइवर और कंडक्टर में कौन सा नंबर्स हम देने का कोशिश करें ताकि उसका ग्रोथ हो। अब ड्राइवर और कंडक्टर दूसरा अगर लेते हैं तो 4 और 7 थे। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 और 7 कोई बता, सबसे ज्यादा था। 4 और 7 के बारे में देख लेते हैं कि 4 और 7 क्या बताता है किसी भी जातक में। जब हम 4-7 पे आते हैं, तो ये यहाँ पर जो है ये दिख रहा है आपको पीपीटी में, और ये 100% आप पे मिलेगा जब आपका नाम सपोर्टिव होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 4 और 7 का है, ये ड्राइवर और कंडक्टर नंबर किन्हीं आदमी का था 4-7। आप एक बार समझने का कोशिश कीजिए, किन्हीं नाम याद नहीं है, ये 4 और 7 का है। अब ये चीज हमें समझ में आ गया। यही ड्राइवर कंडक्टर नंबर से हमको ये देखेंगे कि हमारे लाइफ में कौन सी समस्याएं आने वाली है, कौन सी समस्याएं अगर आएगी तो वो कब आएगी, और उसका सॉल्यूशंस क्या होने वाला है। अब सॉल्यूशंस के बाद आता है, अब जब हमको प्रॉब्लम पता चलता है, प्रॉब्लम किसी भी तरह से पता लगा सकते हैं, चाहे लाइफ में कोई भी घटनाएं होती है, वो आपका लोसो कोई जो चार्ट है उसी से सब कुछ पता चलता है, लाइफ में जो भी घटनाएं घटित होती है। अब जब आता है, जब घटनाएं आती है, तो हम ग्रह के हिसाब से किसी भी जातक का रेमेडीज देते हैं। कोई भी जातक उस आदमी का रेमेडीज देता है। अब ग्रह से अलग अगर हम हटते हैं, तो वहां पे आता है हमारा, जहां पर हमने तांत्रिक नोमोलॉजी की बात किया था, वहां पे आता है ये हमारा तांत्रिक नोमोलॉजी। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। जहां पे ग्रह का नहीं चलता है, वहां पर ये अच्छे तरह से चलने का कोशिश करता है। यानी कि आपको जहां पे कुछ चीज दिखाई नहीं दे, वो यहाँ पे ये काम करता है। लाइफ में कोई भी घटनाएं घटित हो रही है, ये घटनाएं हैं, जैसे संकट मोचन यंत्र हुआ, बाल ये यंत्र है, और कुछ मंत्र हैं जिसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 8 नंबर, 8 नंबर आदमी में जो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देता है, लेकिन कहीं पे अगर बात आती है प्रॉब्लम ज्यादा दे रहा है, जैसे कि 8 नंबर अगर सदस्य साथी अगर किसी का आ गया, तो सदस्य साथी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन सबको नहीं करता है। उसको करता है जो अनमेरिड लड़की के साथ में शोषण किया है, या किसी को सताने का कोशिश किया, क्योंकि शनि किसी का नहीं है, अपने बाप का नहीं है, तो आपका नहीं हो सकता। वो हम पे भी आएगा, हमारी भी सदस्य साथी आएगा, तो कर्म के हिसाब से वो फल देगा। लेकिन कुछ कार्मिक डेप्थ नंबर होते हैं जिसको पता ही नहीं होता है कि हमने पिछले कर्म में क्या किया है। उसमें जब प्रॉब्लम आती है, या सरेसाती अगर किसी में घुस गया है, तो उस स्थिति में हम कुछ मंत्र होते हैं जिस मंत्र के द्वारा जो है हम संपुटित सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा किसी भी जातक में काम करता है, और हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसका प्रयोग ज्यादातर हम तब करते हैं कि जब किसी भी जातक का घर टूटने की व्यवस्था हो रही है। घर टूटने मतलब समाज में हस्बैंड वाइफ में झंझट हो रहा है, डाइवोर्स तक बातें पहुंच चुकी है, तो हमारा कर्तव्य होता है किसी भी जातक को बचाना, किसी के समाज को बचाना। अब उस स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा किसी भी जातक में काम करते हैं। इसमें कुछ ना कुछ यंत्र मंत्र
या कुछ प्रोसेस होते हैं जिस प्रोसेस के द्वारा हम कर सकते हैं किसी भी जातक के प्रॉब्लम को सॉल्व, चाहे वो प्रॉब्लम छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस यहाँ पर किया जा सकता है। आते हैं आपके क्वेश्चंस पर भी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश कुमार जी, शनि न्याय ग्रह है, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी। तो यहाँ पर जो है ये इससे क्या होता है कि तांत्रिक न्यूमरोलॉजी जहाँ पे हम ग्रहों के बारे में टोटका या उपाय की बात करते हैं, तो वहां पर हम किसी भी जातक का अगर वहां पे वो प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहा है तब हम उस चीज का प्रयोग करते हैं। और तब आता है कहीं पे जैसे कि 40 साल 45 साल का कोई आदमी अगर प्रयोग कर रहा है, तब आता है जब हम नामकरण करते हैं तो उसमें हम सिग्नेचर का प्रयोग करते हैं कि वो आदमी सिग्नेचर किस प्रकार का कर रहा है। उस सिग्नेचर से भी बहुत कुछ पता चलता है। ऐसे तो सिग्नेचर जिसको एक्सपर्ट होंगे, कुछ आदमी सिग्नेचर का पूरा कोर्स किए होते हैं या जानते होंगे तो बहुत कुछ पता कराते हैं, लेकिन सिग्नेचर जो है बदलना, अगर नाम चेंज नहीं करना चाहते हैं तो सिग्नेचर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है आपके लाइफ में। वो भी आप कर सकते हैं रेमेडीज के रूप में, लेकिन वो तांत्रिक न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत में नहीं आता है। ये चीज समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत हुआ है तो आप जो है एक बार एन लिख सकते हैं, अगर दिक्कत नहीं हुआ है तो वाई लिख सकते हैं। समझने में कोई दिक्कत हुआ है तो एक बार एन लिख सकते हैं, अगर दिक्कत बहुत और जिन जो एन लिख रहे हैं वो हाथ अपना ऊपर कर सकते हैं। बहुत बहुत जिनको समझने में दिक्कत नहीं हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। चैट बॉक्स में जरूर लिखने का कोशिश कीजिए, सब आदमी को समझ। शुभम यादव जी एन लिख, क्या समझ में नहीं आया? आपका तो कैमरा ही ऑन नहीं है। राजेश जी क्या समझ में नहीं आया है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको समझ में नहीं आया एक बार जो है हाथ ऊपर कर सकते हैं, क्या समझ में नहीं आया है? जो अभी तक मैं बताए हैं वो समझ में नहीं आया है तो एक बार हाथ ऊपर कर सकते हैं। चलिए, सबको आदमी को समझ में आ गया। अभी हम बात करेंगे जब ये काम आ जाता है, जब हमने तांत्रिक न्यूमरोलॉजी का प्रयोग करते हैं, तब आता है हमारा फेस रीडिंग। अब फेस रीडिंग हमने इसमें इंक्लूड करने का कोशिश इसलिए किया है कि देखिए फेस रीडिंग का प्रयोग होता है, अब किसी जातक का हम डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते हैं तो उस वक्त हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर कभी लड़की देखने के लिए गए, लड़का देखने के लिए गए, या कोई ट्रेन में आपको मिल गया, बस में मिल गया, कि ऑफिस में कर गया, उसका डेट ऑफ बर्थ आप पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। अब नहीं बता पाएगा तो वहां पे हम फेस रीडिंग का प्रयोग करते हैं, और फेस से भी बहुत कुछ किसी भी जातक के बारे में पता लगाया जा सकता है। जैसे यहां तक कि आपकी कुंडली, अगर फेस रीडिंग फुल आता है, पूरा आता है, तो आप किसी की कुंडली तक का निर्धारण कर सकते हैं। 70 से 80% इतना फेस रीडिंग में पावर होता है। आपके आंखों को देखकर, चाहे वो बाल हो या आंख हो, गाल हो, जो भी है, उस सब देखकर जो है आपके पूरे कुंडली का निर्धारण हो सकता है। और 70% इसकी एक्यूरेसी होती है जब किसी भी जातक का आप डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते हैं। इसमें जो है हम पढ़ते हैं, जैसे कि ये फेस रीडिंग के अंतर्गत में काल पुरुष की कुंडली जो होती है, लग्न चार्ट जो आपका होता है, वो बनता है किसी भी जातक का, चाहे वो हमारा हो या आपका हो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इसमें हम जो भी है पीपीटीज, ये आपको ऐप पे मिल भी जाएगा, अदरवाइज हम भेजवा भी देंगे ग्रुप में। यहाँ पे जब हम बात करते हैं कार पुरुष की कुंडली में, तो पहला घर से लग्न तक को लग्न मानते हैं, पहला घर से लेकर सप्तम घर तक में लेफ्ट साइड को दर्शाता है, उसके बाद राइट साइड को दर्शाता है, फोर हेड लग्न को दर्शाता है। अब वहां से हम कुंडली बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद जो है आपका चेहरा देखा जाता है, आंखें देखे जाते हैं, भौहें, कान, नाक, होठ, माथा, ठोडी, जबड़ा, बाल, ये सब देखकर किसी भी जातक का हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। किसी भी जातक का हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं अगर वो उसके बारे में पता लग गया तो। सबसे पहला जो नाम आता है यहाँ पे अमोल चौहान जी का। अमोल चौहान जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है लिख के रखिएगा। जिनका का कैमरा ऑन था, जिनका कैमरा ऑन है, 3 से 4 आदमी का हम जो है प्रिडिक्शन करने का कोशिश करेंगे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा चैट में, ताकि आपका
चार्ट जो है हमारे पास में आ जाए। जब हमारा ये फेस रीडिंग का जो पूरा चीज हम ये देखते हैं, अब देखिए फिर ये तो हमने 3 प्रोसेस बताया कि ये प्रोसेस से हम किसी भी जातक के प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस करते हैं। प्रॉब्लम जब हो जाता है तो उसके ग्रहों से पहले उसका शांत करने का कोशिश है, ग्रह नहीं हुआ तो तांत्रिक न्यूमरोलॉजी का प्रयोग करते हैं, फिर हम फेस का प्रयोग करते हैं। अब जब हम फेस का प्रयोग करते हैं तब हम यहाँ से जो है इस चीज का सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अब देखिए आपका जो सब आदमी के पास में लोसोगीट का चार्ट है। अब लोसोगीट टीम से अनुरोध है कि 56 में भविष्य अनुराधा जी आप कौन से ग्रुप में हैं एक बार बता दीजिए, ताकि उस ग्रुप को जो है ऑन कर दिया जाए और आपने जो चार्ट बनाया है उसको ग्रुप में भेजने का कोशिश कीजिए। जो आपने चार्ट बनाया है, आपके पास में जो चार्ट बना हुआ है उसको ग्रुप में डालने का कोशिश कीजिए, ताकि हम उसे देख सके और उसके बारे में हम कुछ बता सके। 56 ग्रुप को आप ऑन कर दीजिए और वहां पे जो आपका चार्ट 56 नंबर जो है ग्रुप ऑन कर दिया गया है और वहां पे जो भी आपने लोसोगीट का जो हमने बनाया है वो लोसोगीट का चार्ट आप भेजने का कोशिश कीजिए। और अमोल जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस जो है लिख के भेज दीजिए। अब देखिए लाइफ में कोई भी घटनाएं घटित होती है, चाहे वो घटनाएं कोई भी हो, तो अब उस घटनाएं में सबसे पहले जो हम लेने वाले हैं, आज के डेट में मैरिज का बहुत ज्यादा कंसल्टेंसी आएगा आपके पास। तो मैरिज की घटनाएं आती है तो देखिए मैरिज के टोटल चीज यहाँ पे दिया हुआ है, मैरिज की जो भी घटनाएं यहाँ पे होती है। अब मैरिज की अगर आती है तो टोटल चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि इससे अलग कोई भी सवाल आपको नहीं आएगा, ये हम लिख के देते हैं। शादी की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ ये शादी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इससे अलग कोई भी सवाल आपका नहीं आ सकता। और आपके जो ड्राइवर कंडक्टर है ना नंबर, उसी चीज में सब कुछ छुपा हुआ है। मांगलिक योग के कारण शादी लेट हो रहा है या एजुकेशन के कारण आदमी शादी नहीं कर रहा है, ये आपका जो लोसोगीट का चार्ट है उसी चार्ट से आपको बताना है कि एजुकेशन करने के कारण जो आदमी जो है नहीं कर पा रहा है शादी, या लव अफेयर्स एजुकेशन प्लस लव हो गया है जिसके कारण शादी नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, ऐसी घटनाएं घटित होती है तो इसके बारे में हम किसी भी जातक के बारे में हम बता सकते हैं। देन आता है कि जब शादी लेट होने लगता है तो बहुत से कारण आते हैं शादी टूटने का। लड़का तोड़ रहा है शादी या लड़की पैसे के लिए तोड़ रही है, ये भी घटनाएं आपके साथ में कोई एस्ट्रोलॉजर हो गए, न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए तो जरूर आता होगा उनके पास में। अगर ये आ रहा है घटनाएं तो ये टोटल का टोटल चीज यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए आ सकता है कि अगर ब्रेकअप हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर लड़के में 4 9 6 है, ये तीनों नंबर अगर आपको दिख रहा है तो ये सेक्स पावर उसमें बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण जो है प्रॉब्लम्स होता है, बाहर अफेयर्स होने की संभावना होती है। शादी क्यों टूट रहा है, ब्रेकअप का क्या कारण है, ये टोटल चीज पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप लड़का लड़की के मैरिज जो मिलन होता है, वो मिलन का तो एक अलग प्रोसेस होता है, बट क्यों टूट रहा है शादी वो टोटल चीज यहाँ पे मिल जाएगा। रिलेशनशिप में कोई आदमी रह रहा है, उसके बाद चाहता है कि शादी हम बाद में करें, फिर वो लड़की या लड़का छोड़ देता है तो क्या होता है कि शादी वो कर ही नहीं पाता है, या तो एक एज बीत जाता है जिसके कारण जो है शादी नहीं हो पाता है। तो ये लेके जो है इस प्रकार की दिक्कत आती है तो हम यहाँ से किसी भी जातक का सॉल्यूशंस कर सकते हैं और ये आपके लोसोगीट में ही छिपा हुआ है, चाहे जो भी घटनाएं। काल सर्प से यह सब होता है। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। काल सर्प दोस्त, ये मांगलिक काल सर्प दोस्त से भी होने का तो ये क्या कारण होता है, इसका हम जो लोसोगीट पढ़े हैं हम उसी चीज में ये टोटल चीज छिपा हुआ है और वहां से किसी भी जातक के बारे में हम बताने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। चार्ट नेहा जी कैसे भेजना है, चार्ट जो है आप जिस ग्रुप में है वो ग्रुप ऑन कर दिया गया है, 56 नंबर ग्रुप में है तो 56 नंबर ग्रुप है, वहां पे ऑन है, आप उसमें भेज सकते हैं। आपने जो बनाया है अभी चार्ट तो आप उसमें भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल चौहान जी। अब यहाँ पे जो है हम ये समझने का, लोसोगीट सबको चार्ट बनाने के लिए आ गया है, नहीं आया है तो बता दीजिए ताकि हम फिर से समझ लें।
और प्रॉब्लम्स अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए। अब अगर अभी तक में समझ में नहीं, शुभम जी हाथ उठाइए, क्या समझ में नहीं आया है? लोसो गिट के चार्ट बनाने में अगर किन्हीं भी जातक को प्रॉब्लम हुआ है तो आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये हेल्थ इशू, देखिए हेल्थ इश्यूज देता है, हेल्थ इश्यूज के अलग होंगे, अगर वो यहाँ पे पीपीटीज है तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हेल्थ इश्यूज समझना जरूरी होता है। देखिए हेल्थ इश्यूज तो हम अगर किसी बच्चे में या किसी में होता है तो हम लेके हम दे देते हैं। यहाँ पे अगर हेल्थ इश्यूज का होगा, देखिए आपने ये नहीं बोला है कि बच्चे हेल्थ जो है किसका है, बच्चा का है या बड़े का है, तो हम बड़े का हम दिखा देते हैं। अगर हेल्थ इश्यूज अमरेश जी, अगर हेल्थ इश्यूज है तो यहीं से टोटल क्वेश्चन आएगा आपको। हेल्थ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये टोटल का टोटल आपको यहीं से आएगा, इससे अलग कोई भी नहीं आ सकता है संभावना। बस इसमें सिर्फ यही देखना होता है कि आपके लोगों में किस प्रकार के रिपीटेशन ज्यादा है। हेल्थ में जब देखेंगे ना तो ये चार्ट दिखेगा, जैसे कि 3 5 7 है तो तंत्र के द्वारा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ये यहाँ पे ये टोटल दिया हुआ है। यहाँ पर जो है आपको टोटका काम कर जाएगा। आप जो टोटका या सपोज कीजिए जो रेमेडीज होता है वो बहुत अच्छे तरह से काम करता है। ये आपके जो लोसोगिट का चार्ट होता है उसी से टोटल चीज निकाल सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? आपके जो लोसोगिट में चार्ट है, अगर हम किसी की भविष्य को बता रहे हैं तो उसके बैक को बताना पड़ता है। जैसे इस प्रकार की चार्ट है तो जवान घर में जवान व्यक्ति की मृत्यु होती है, ये टोटल चीज आप लोसोगिट का जो चार्ट है वही चीज देख के आप पता लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। नेहा जी क्या समझ में नहीं आया? एक बार अनम्यूट कीजिए, क्या समझ में नहीं आया? नेहा, अनेजा जी, आपका ही नाम है क्या? हाँ बोलिए, क्या समझ में नहीं आया? आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, जो मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ भेजी है वो चेतना नाम की लड़की की है। इसमें जो है अगर समझ में लोसो गिट बनाने के लिए नहीं आया है तो आप उसको बता सकते हैं। अगर किसी भी जातक को लोसो गिट बनाने के लिए नहीं आया है समझ में, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी आपने जो चार्ट बनाया है वो ग्रुप में भेज दीजिए। शुभम यादव जी का कैमरा खराब है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अमोल जी आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं आया है, डेट ऑफ बर्थ जरूर भेजिए ताकि आपका जो है पूरा कुंडली बन के हमारे पास में आ जाए। दूसरा नाम जो आता है अमोल चौहान जी, भेजिए आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और मतलब कि बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब हम आते हैं, ये जो है टोटल चीज आपके चार्ट में ही छुपा हुआ है, यहां से आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो लोसोगीट का चार्ट है ना, हम आपका जो है यहाँ पे हम दे देते हैं। विश्वकर्मा जी आपका यहाँ पे है, ये देखिए, ये विश्वकर्मा जी आपका है। आप पहले ये देख लीजिए कि आपका 2 और 6 में कौन सा कॉम्बिनेशन है। 2 और 6 में यहाँ पे दिए, लेकिन ये प्रोनोलॉजी का है। ये जो है इसमें आप देख 2 6 में इतने आदमी हैं, 2 6 में ये टोटल आदमी आते हैं। इसमें आपको नाम अगर ये खराब है या लोसोगीट की चार्ट है, क्योंकि लोसोगीट तो हमारा आपको पता नहीं है। 2 6 में इतने आदमी आते हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पे बताने का कोशिश किया है। ये टोटल आदमी है, इसमें वाइब्रेटिंग नाम क्या है, उसके बाद उसके रिपीटेशंस क्या है, ये टोटल चीज ये समझना पड़ता है। उसके बाद इसको अच्छे तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए इसको समझना कौन आदमी चाहते हैं, एक बार वाइल लिख के भेजिएगा। जो कि इसे सीखना चाहते हैं और सीख कर जो है किसी दूसरे आदमी को हेल्प करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो चैट में जो है एक बार वाई लिख के भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी, विशाल जी, कविता जी, संजय जी, वाई समर जी, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। मोहित पर कोर्स कंटेंट क्या है, कोर्स में बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित, मोहित जी पहले हम तो ये पूछना चाहते हैं आप सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते हैं। हमने क्वेश्चन यही किया है, कोर्स फ्री में है, आप टेंशन मत लीजिए।
पैसे का टेंशन मत लीजिए, लेकिन आपका चार्ट सही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता जी, मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो नोमोलॉजी सीखे हुए हैं वो एक बार जो है एन लिख के भेजिए, जो नोमोलॉजी पूरा प्रोफेशनल नोमोलॉजी सीखे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए पाउल जी, अनिल कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी। वाई बहुत बहुत एन लिखना है जो पूरा प्रोफेशनली सीख चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। हाँ सुमन जी, आपका जो है वो हमने देखा है, रेमेडीज हम दे देते हैं आपको, टेंशन मत लीजिए। रेमेडीज पे अभी आएंगे तो रेमेडीज लेने का कोशिश करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए उसका। अब यहाँ पर जो है हमने यहाँ पे जो कोर्स में डालने का कोशिश की, ये टोटल जो है 7 दिन का कोर्सेज है। फर्स्ट दिन जो है लोसोगीड है, लोसोगीड मेन है। चाइल्ड प्रिडिक्शन है कि पहला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। उसके बाद जो है चार्लियन नोमोलॉजी है। उसके बाद नेम, आप अपना नाम या आपके घर का नाम कोई भी नाम है उसको चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, ये आप जान सकते हैं। अगर चेंज करने की जरूरत है तो कितने पे आप उसको लेके जा सकते हैं। और एक दिन यहाँ पे हमने फेस रीडिंग का रखा है, और एक दिन जो है हमने तांत्रिक नोमोलॉजी के बारे में यहाँ पे बताने का कोशिश किया है। ये 7 डेज की क्लासेस हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। ये 7 डेज के क्लासेस हैं, और ये किसी भी जातक अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका रेमेडीज हम दे रहे हैं, रेमेडीज है हमारे पास में, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अब इसमें जो है कोर्स कंटेंट भी आपको, अगर यहाँ पे अगर होगा कोर्स कंटेंट तो हम आपको, देखिए इसमें जो कोर्स कंटेंट सिर्फ इसमें नोमोलॉजी का होगा इट में भी, और एक दिन जो है तांत्रिक नोमोलॉजी का और फेस रीडिंग का कोर्स कंटेंट जो है यहाँ पे ये आएगा। यहाँ पे आएगा कोर्स कंटेंट में नोमोलॉजी होता क्या है, ये आप पर, आप अपने पे केस स्टडी कैसे कर सकते हैं, आपके मोबाइल नंबर, घर का नंबर, या आप अपने आपको चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। सबसे पहले आप अपने बारे में जानिए, पहले आपके डेट ऑफ बर्थ पे केस स्टडी कर लीजिए। फिर पाइथन नोमोलॉजी क्या होता है, उसके बाद चार्लियन नोमोलॉजी क्या होता है, इसके चार्ट कैसे बनते हैं, कोड नंबर जो होता है वो क्या होता है, कोड नंबर में जो नंबर्स आते हैं, बर्थडे नंबर, लाइफ पाथ नंबर, एक्सप्रेशन नंबर। उसके बाद 1 से 9 तक के बारे में, 9 यहाँ पे नहीं लिखा गया है, बट 1 से 9 तक में जो भी नंबर आते हैं उस नंबर के बारे में बताओ, और ये नंबर किन्हीं आदमी को पता भी हो। उसके बाद आता है हमारा हार्ट डिजायर नंबर, पर्सनालिटी नंबर, लोसो ग्रीड, 8 जो योग बनते हैं, कुआ नंबर, नेम एनालिसिस जो 1 से 100 तक के बारे में होता है, एक जो आपका नाम का जो जोड़ होता है 1 से 100 तक में, वो नाम का जोड़ क्या होगा, कुआ नंबर। और कुआ नंबर कैसे काम करता है किसी भी जातक, क्योंकि कुआ नंबर निकालने के लिए सब आता है कि 4 11 माइनस कर दीजिए, और अब वहीं से रेमेडीज बनता है, वो हम अभी समझेंगे। नेम एनालिसिस क्या होता है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ पे कर सकते हैं। 1 से 100 तक में जो आपका नाम आता है उसका मतलब, उसको आपको चेंज करने की जरूरत है या नहीं हो। मयान जेंडर प्रिडिक्शंस, जिसमें किसी के नाम से जानते हैं कि पहला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। और इसमें जो है थोड़ा सा, क्योंकि हमारा जो एस्ट्रोलॉजी नोमोलॉजी है उसमें थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी मिला हुआ है, इसलिए में हमने मिलाया है कि जब आप नामकरण करते हैं, क्योंकि नोमोलॉजिकल चार्ट में जो लोसोगीट में चार्ट में है, अगर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में वो नंबर प्रेजेंट नहीं होता है, या नोमोलॉजिकल चार्ट में वो नंबर प्रेजेंट नहीं है और एस्ट्रोलॉजी में प्रेजेंट है, तो ज्यादा दिक्कत होता है। तो वो नंबर हम कैसे निकालते हैं वो हमने यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है। देन आएगा हमारा एक फेस रीडिंग, जो कि फेस रीडिंग किसी भी जातक पे कर सकते हैं। एक दिन जो है फेस रीडिंग की क्लासेस है, जिसमें हम फेस रीडिंग के पॉइंट ये सब समझने का कोशिश करेंगे, जिसमें चेहरा, आंख, भौहें, कान, नाक, होठ, माथा, बाल, ये सब से हम किसी भी जातक का प्रिडिक्शन कैसे कर पाएंगे। उसके बाद आता है हमारा एक दिन का तांत्रिक न्यूमरोलॉजी के क्लासेस, जिसमें बेस्ट बेस्ट आवश्यक यंत्र, कोई कोर्ट में फंस गया है तो इसको कैसे हटाना है, निकालना है, स्त्री वशीकरण, पुत्रदायक, गर्भ अधूरा जाने का, इसमें 4 पॉइंट और आएगा। मतलब ये 10 से 12 पॉइंट हैं जो कि सिर्फ प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम आपको लोसोगीट से ही पकड़ना है। और लोसोगीट से जब आप प्रॉब्लम पकड़ लेंगे तो यहां से किसी भी जातक का आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर जो है आपको ये 7 डेज का यहाँ पे दिया हुआ है, ये 7 दिन की क्लासेस हैं, और ये 8 बजे शाम से शुरू होगा किसी भी जातक। और इसमें जो है आपको रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, टोटल चीज मिल जाएगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए।
ये समझ में आया कोर्स कंटेंट? तो आप एक बार वाई चैट में लिख दीजिए अगर जिनको समझ में आया। सुमित जी, निकिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, विशाल चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद, मोहित जी वाई, शुभम जी वाई बहुत बहुत, अनिकेत जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको समझ में नहीं आया वो भी एन लिख सकते हैं। अमोल चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ उस पे आते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, उसमें भी है। अगर वो भी दे देते हैं, आप उसका टेंशन मत लीजिए। अगर कोई आदमी करना चाहते हैं तो ये 7 डेज के क्लासेस में आपके पास में जो है ये चीज होना जरूरी होता है। आपका सर्टिफिकेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम अगर प्रेजेंट है तो, अगर आपको पता है तो, ईमेल आईडी, घर की दिशा, घर किस दिशा में, जैसे कि घर से बाहर निकलते हैं तो किस दिशा में निकलते हैं, और आपका प्रोफेशन क्या है, ये चीज आपको प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कि आपके पास में होना चाहिए। क्योंकि ये प्रोफेशन में जाने से पहले आप अपने बारे में पहले समझिए कि ये सही है या गलत है। अगर आप अपने बारे में नहीं समझ पाएंगे तो फिर दूसरे को समझाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ डॉली जी, बच्चा होने का हम दिखा देते हैं, अगर यहाँ पे होगा तो बच्चे का हम प्रेडिक्शंस वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे मेल आईडी ये आपके पास में होना चाहिए। इसका हम जो एनर्जी एक्सचेंज रखा है वो 3000 है, और ये 7 डेज के क्लासेस है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। बच्चा का यहाँ पे जो प्रिडिक्शंस होगा बच्चे का है, बच्चे का जो है होगा पहले बच्चे का लड़का होगा या लड़की होगा, ये नाम से जो है ये हमने उसमें लाने का कोशिश किया है। ये आपको, मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कोर्स का डिटेल हमने दिखाया है, क्या समझ में नहीं आ रहा है आप एक बार हमको बता दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये ज्यादा है या कम है, आप कोई आदमी बता सकते हैं कि ये फी किसी भी आदमी को ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है। कम लग रहा है तो हम ज्यादा कर लेंगे। अजय जी उसका हम रेमेडीज आते हैं, हम प्रिडिक्शंस लेते हैं। अभी एक आदमी का ही अनमोल चौहान जी का नाम आया है, 2 आदमी का और आएगा, जरूर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हमारे पास आ जाएगा नाम। ज्यादा है तो वाई लिख के भेजिए, कम है तो एन लिख के भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें देखिए Y778 हम ले लेते हैं उसका, आप टेंशन मत लीजिए। विशाल चौहान जी बहुत 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 धन्यवाद लिखने। जो आदमी डिस्काउंट चाहते हैं वो डी लिख के भेज सकते हैं, जो आदमी डिस्काउंट चाहते हैं डी लिख के भेज सकते हैं। निकिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, विशाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत विशाल चौहान जी, आपको करने की क्या जरूरत है, आप तो मास्टर नॉलेज किए हुए हैं। नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभम यादव जी, आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। अगर किसी भी आदमी को डिस्काउंट चाहिए, देखिए बच्चे होने के प्रोसेस अलग है मैम, वो हम नाम के इसके प्रोसेस जो बच्चे का है ना, उसमें सबसे पहले बच्चा नहीं होने का कारण होता है। देखिए ये पीपीटी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आप यूट्यूब पे हैं तो आपको नहीं दिख पाएगा, लेकिन ये वीडियोज आपको आ जाएगा। इसमें बच्चा नहीं होने के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन वो आपको समझना पड़ेगा कि बच्चा नहीं होने में क्या का, जैसे कि तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा भी गर्भ बंधन होता है, तो उसमें स्थिति में आते हैं, जैसे कि ये टॉपिक है, आप यूट्यूब पे ये वीडियो जाएगा 1-2 घंटे में आ जाएगा, तो देख लीजिएगा। ये पीपीटी सिर्फ जूम पे ही आदमी को दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा जब ये इस प्रकार के चार्ट अगर दिखता है तो आप बता सकते हैं इसका गर्भ बंधन हुआ है। यहाँ पे बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, जैसे कि अगर इसके आगे आते हैं तो ऑपरेशन होके बच्चा होगा या इस प्रकार से होगा बच्चा, ऑपरेशन होगा तो छोटा होगा या बड़ा होगा। ये टोटल चीज से माता के स्तनपान कराने में अगर दिक्कत होता है तो ये माता के यूट्रस में प्रॉब्लम होता है, छोटी मोटी बीमारी, बच्चा स्वस्थ होगा कि अच्छा होगा, ये टोटल चीज। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, उसका जो है आपको यूट्यूब पे ही देखना पड़ेगा, यूट्यूब पे इसके वीडियोज हैं। यहाँ पे जिनको ये फी ज्यादा लगता है वो एक बार डी लिख सकते हैं, बहुत आदमी ने डी लिखा है, बहुत आदमी ने जो वाई भी लिखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अगर कोई आदमी अगर इसको करना चाहते हैं
तो इसका जो है हमने आज 12 बजे तक का जो फी रखा है वो 599 है फी, विदाउट रिकॉर्डिंग है ये फी। यानी कि आप रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा, विथ रिकॉर्डिंग जो है ये 799 है। और रिकॉर्डिंग प्लस पीपीटी चाहिए तो इसके लिए जो है 1100। और पूरा नेमनोलॉजी अगर किसी को सीखना है तो इसके लिए हमने 3000 चार्ज रखा है। लेकिन इसमें जो है 15 क्लासेज होगा, 15 से 16 क्लासेज होगा, और 2 क्लासेज जो है ये प्रैक्टिस का भी है इसमें। लेकिन इस तीनों में जो है ये 7 क्लासेज होंगे टोटल। इसे समझने में अगर किसी आदमी को दिक्कत है तो बता सकते हैं। और अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास में ये डिटेल होना बहुत ही जरूरी है। लोसोगीट, ये डिटेल जो है सर्टिफिकेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, ईमेल आईडी, घर किस दिशा में, घर से निकलते हैं तो किस दिशा में निकल रहे हैं, और आपका प्रोफेशन क्या है, ये आपको होना बहुत ही जरूरी है। अब अगर कोई करना चाहते हैं तो फोन पे, जीपे, पेटीएम सब कुछ इस नंबर पे है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत जो है नहीं है इसमें। अगर कोई, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। आप उसका भी व्यवस्था हम किए हुए हैं, आप उसका टेंशन मत लीजिए, उसका भी व्यवस्था हम किए हुए हैं। यहाँ पे हमने देने का कोशिश किया है। बस टाइम नहीं है तो हाथ का फोटो लगेगा। अगर करना चाहते हैं तो कोई भी आदमी, आप इसको पेमेंट करके आप जो है भेज सकते हैं। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद जो है इस नंबर पे जो है, इसी नंबर पे आपको भेज देना है। कहीं बाहर नहीं जाना है, इसी नंबर पे आपको भेज देना है। आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। एक 16 दिन के क्लासेस हैं और एक 7 डे के क्लासेस हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब दूसरा नाम जो है यहाँ पे मोहित जी का। मोहित जी है क्या? मोहित जी अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के भेज दीजिएगा। तीसरा नाम विशाल चौहान जी। विशाल चौहान जी का नाम नहीं लिया जाए क्योंकि वो कोर्स किए हुए हैं। ये ये कोर्स जो है सिंह जी, ये होगा आपको सोमवार से। सोमवार से जो है ये 10 बजे, सॉरी 8 बजे से शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब अमोल जी आप अपना म्यूट अनम्यूट कीजिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए तो। अमोल जी, अमोल चौहान जी, जिनका कैमरा ऑन है, एक बार बताने। जो आदमी पेमेंट कर लिए हैं वो आप ग्रुप में जरूर भेज दीजिएगा, जो आदमी पेमेंट कर दिए हैं। 1 जून 1990। 1 जून 1990, यानी कि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है। 1 कॉम्बिनेशन। 1 8 का कॉम्बिनेशन है ना आपका? जी सर। टाइम क्या है आपका? टाइम सर पता नहीं, सुबह का होगा सर 10 बजे। पता नहीं सर टाइम। वो टाइम नहीं है पता। सुबह 10 10 के आसपास, 10 9 10 बजे। इसमें तो शादी में भी समस्या है। 1 8, जी सर। इसमें उसके बाद मैरिज में भी है, लाइफ भी ये है। 5 5 वो 6 4। शादी हुआ है आपका? नहीं सर। शादी कर लीजिए आप। नहीं हुई सर। घर किस दिशा में है आपका? पूर्व, ईस्ट में है सर। तो दक्षिण दिशा में कौन खुल रहा है आपका घर? ये दक्षिण दिखा रहा दक्षिण। है आपका। इस हाँ, कौन सा? ये दक्षिण दिशा बता रहा है चार्ट आपका। आप बोल रहे हैं पूरब दिशा। मतलब सर मैं समझा नहीं, मतलब
आप घर से निकलते हैं तो किस दिशा में निकलते हैं? तो पूर्व में निकलते सर, कोई ईस्ट में। दक्षिण से कोई कंसल्ट नहीं है? अभी सर, अभी जो रूम में हूँ सर, वो दक्षिण दिशा में है सर। तो अभी जिस रूम में हूँ मैं हूँ। गुड। कुल देवता कहाँ है आपके? कुल देवता घर में है सर। कुल देवता का 14 साल से पूजा नहीं किए हैं आप? अरे बाप रे, पूजा तो रोज करते हैं सर। 14 साल से नहीं किए? पूजा करते, कुल देवता की पूजा की बात बता रहे हैं आपको। कुल देवता कौन है आपको पता है कुल आपको? देवता मतलब पूजा भवानी। 14 साल से पूजा मतलब कहाँ पे हैं? जहाँ पे आप रहते हैं वहीं पे हैं या घर पे हैं? हेलो। हेलो सर। कहाँ पे हैं कुल देवता? उतना पता नहीं सर। 14 साल से कुल देवता की पूजा नहीं हुआ भवानी। है आपका? 14 साल से। हाँ। और ये दक्षिण दिशा जो अभी बोल रहे हैं ना, दक्षिण दिशा आप 7 साल रहे हैं। दक्षिण दिशा में आप जब भी रहे होंगे 7 साल टोटल रहे हैं। एक काम कीजिए आप, दक्षिण देखिए दिशा में। इसमें जो है या तो आसपास में कोई आदमी जो है, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो आप उसको पकड़ लीजिए। अदरवाइज दो काम कीजिए, एक परफ्यूम से आप नहाने का कोशिश कीजिए, सेंट आता है वो, उससे आप नहाने का कोशिश कीजिए। कह रीच पति सुर हरमाना कातुर साध रहे बलवाना पवन त्रय पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कौन सी काजू कर जगमाई जो नहीं होता तुम पाए। सुंदरकांड का जब किताब निकालेंगे तो वहां पे 4 लाइन छोड़ने के बाद ये 6 लाइन का पॉइंट है वो, उससे संपुटित सुंदरकांड का पाठ कीजिए 41 दिन तक। और इस घर को चेंज करना अगर कौन संभव है तो चेंज चेंज कर लीजिए। जी सर, सुंदरकांड है, दोबारा बताइए सर, कौन सी लाइन पढ़नी है? सुंदरकांड। सुंदरकांड का जो बुक होता है ना, सुंदरकांड का जो बुक आता है, उस बुक में अगर जाएंगे ना तो उसमें वो लिखा हुआ है, समझे क्या? जी सर। वो कर लिया। और 14 साल से पूजा नहीं हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि जो डेली हम पूजा कर रहे हैं। सर आप घर पहले पे कुल तो करते देवता हैं का सर। पता लगाइए, जी सर, जी सर। और कुल देवता पे एक बार जाने का कोशिश कीजिए। जी सर। और अफेयर कब था आपका? परसों। जी सर। अफेयर कब था? और फिर नहीं सर। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शादी के लिए आप मतलब कि जी बहुत सर। ज्यादा ये परिणत हैं इसका, मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये आप, बहुत अच्छा काम क्या करेगा। सर? हमने स्क्रीनशॉट दिया, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए वो एक बार करने का कोशिश कीजिए, ठीक है? न, अगर कुल देवता को नहीं जी पकड़े सर। और सुंदरकांड नहीं किए अभी तो पूरा लाइफ स्ट्रगल में जाएगा। नहीं तो आसपास में कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं तो उससे जाकर जो है आप मिल लीजिए, ठीक है? बहुत स्क्रीनशॉट भेजिए सर। स्क्रीनशॉट हम नहीं भेजते हैं, आपको खुद लेना होता है वो। कौन सी स्क्रीनशॉट? आप और कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या सर? और कोई प्रॉब्लम पूछना चाहते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ से? सर जॉब का, गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई कर चलो सर। डिटेल चार्ट दीजिए जॉब, तो विशाल चौहान का, डिटेल चार्ट विशाल चौहान। गवर्नमेंट जॉब, जॉब लगेगी या नहीं सर? देखिए सर, जॉब का तो गुरु की स्थिति अच्छा है। जॉब देखिए, हम भगवान नहीं है कि जो आपको बोल दें जॉब नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, मेहनत करेंगे तो जॉब लगेगा। लेकिन गुरु जी उतना सर। स्ट्रांग नहीं है। पहले आपको जो है दिमाग लगा रहे हैं शादी का, समझे क्या? और 4 साल से आप दिमाग लगा रहे हैं उस पर, इसलिए हमने वो उपाय दिया आपको, ठीक है? जी जॉब सर। का जो है आप तैयारी करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे जॉब नहीं होगा तो नहीं होगा। तैयारी जी करेंगे सर। तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। गुरु अच्छी स्थिति में है आपका, लेकिन आप मेहनती नहीं है। ओके सर। और कोई सवाल है आपका?
सर परफ्यूम जो बोले कौन सा परफ्यूम यूज करना है? कोई भी परफ्यूम यूज कीजिए, नहाते वक्त ओके सर। उसमें डाल के नहा सकते हैं। जी सर। और सुंदरकांड का पाठ करना है? हाँ, सुंदरकांड का पाठ जो है उससे करना, जो संपुटित दिए हैं उससे करना है। जिनका पेमेंट हो जाएगा वो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या उधर डिटेल जरूर भेज दीजिएगा। डिटेल नहीं भेजेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा, फिर दिक्कत होगा। हेलो सर, और कुल देवता का पता कैसे लगाया सर? मालूम नहीं। आपको तुरंत पता है ना कि ये कुल देवता हमारा कुलदेव भवानी है, कुल देवता। वो है, लेकिन अभी वो तो पूजा तो करते हैं सर हम। वो आपके घर के कोई पूर्वज जानेंगे, हमको नहीं पता उसके भैया कोई कर्म। हम बोले ना कि आप अपना चार्ट जो है लेके कोई एस्ट्रोलॉजर के पास में जाइए, अच्छे तरह से वो अब देख के बता देगा आपको। हमने सिर्फ ये देखा कि ये 14 साल से अब कुल देवता की पूजा नहीं किए हैं, और 1-8 वाले को कभी भी दक्षिण दिशा सूट नहीं करता है, जी समझे सर। क्या। और 1-8 ऐसा नहीं है कि 1-8 में प्रॉब्लम ही देता है। 1-8 ऐसा ऐसा नंबर मतलब कि आपको दिखाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। बस उसमें देखिए कि आपका नाम वाइब्रेटिंग है या नहीं है। अगर है, अगर लेकर जाना है तो हमको किस पे लेके जाना है नाम को, समझे क्या। ओके सर। तो इसमें ये मत समझिए कि 1-8 वाला जो है सफल नहीं होता है। एंटीज नंबर होने से जो है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है कर्म से ही उसको खराब किए हुए हैं, उसमें अगले का भी कोई गलती नहीं है। बात समझे क्या। अच्छा सर। जी सर। 1-8 में देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए 1-8 में बहुत पावरफुल पावरफुल आदमी मिलेगा आपको यहाँ पे। अगर चैट बॉक्स में अगर होगा तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए 1-8 का आपको मिलता है, ये देखिए 1-8 का ये ड्राइवर कंडक्टर का नंबर है ये सब। आप यहाँ पर जो है 1-8 का ड्राइवर कंडक्टर नंबर है। दूसरा तीसरा ड्राइवर कंडक्टर अच्छा। नंबर ये है, 1-8 का ही है। 1-8 का ही ये ड्राइवर कंडक्टर नंबर है, जिसके बदौलत अभी जो है आप हम लोग ज्वाइन हो चुके हैं। ये भी 1 और 8 का ही है, जी सर। आनंद महिंद्रा का। ये भी देखिए अभी तो थोड़ी देर पहले जो पढ़ाए थे ना आरए का साउंड, अच्छा सर। एएन का साउंड। ये देखिए ये भी 1 और 8 का ही है साउंड। कोई देश की सरकार डरता था इससे। ये भी 1-8 का ही साउंड है। लेकिन हम इसलिए बोले कि कहीं जो है जाके ना एक बार उसको देख लीजिए, समझे क्या। ओके सर। धन्यवाद सर, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी चौहान, सुनीता सुनीता चौहान जी, आपने जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। देखिए यहाँ इसी नंबर पे भेजना है। और कोर्स से रिलेटेड अगर किन्हीं को सवाल है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। दूसरा है विशाल चौहान जी, विशाल चौहान जी का चार्ट दीजिए 5-4। विशाल चौहान जी आए क्या, आप हाथ ऊपर कीजिए। जिनको कोर्स रिलेटेड अगर किन्हीं को सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हाथ ऊपर कर सकते हैं। विशाल जी बताइए, 5 तारीख का आपका जन्म है विशाल जी का। हाँ गुरु जी। नमस्कार नमस्कार। पहचानते हैं नमस्ते। आपको आप। अरे यार पहचान रहा ना गुरु, आपको कैसे भूल सकता हूँ। क्या सवाल क्या है। डेट ऑफ बर्थ 5-4 कितना है। 1987। आप पहला बैच में थे ना नोमोलॉजी वाले में। हाँ हाँ हाँ, मास्टर नहीं बोलो। क्या पूछना चाहते हैं। बस बिजनेस के रिलेटेड ही थोड़ी इशू चल रहे हैं, तो 1 जनवरी से थोड़ा सॉरी, बिजनेस। अभी तो 5-4 नंबर, अभी कौन सा नंबर चल रहा है आपका। देखना पड़ेगा, मैं भी बहुत। आप म्यूट हो गए। मुझे आवाज आ रहा है। हाँ हाँ बोलिए। आवाज आ रहा है। हाँ हाँ आ रही है आ रही है। आपका नहीं आ रहा है। हमारा नहीं आवाज आ रही है। हमारा आवाज आ रहा है, बोलिए।
आप म्यूट पे चले गए हैं। मेरा आवाज आ रहा है गुरुजी? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आपका नहीं आ रहा है। आपकी तरफ से कुछ दिक्कत हुआ है। चलिए, तीसरा नाम जो है मोहित जी। मोहित जी है क्या? मोहित जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मोहित जी। मोहित जी है नहीं, लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ विशाल जी, आप अनम्यूट कीजिए। आवाज में कुछ दिक्कत हो रहा है। अनम्यूट कीजिए। हाँ। हाँ, प्रणाम। आ रहा है गुरुजी अभी? हाँ भाई, आ रहा है, आ रहा है। हाँ, बिजनेस रिलेटेड ही पूछना था गुरुजी। और 1 जनवरी। आप म्यूट कर दिए फिर से। हाँ बोलिए। सुनीता जी, एक बार हाथ ऊपर कीजिएगा। सुनील जी, ये जो कोर्स है लेट ज्वाइन किए हैं, ये 7 डेज के क्लासेज हैं। और ये 599 रुपया 799 जो है ये इसका चार्ज है, और 1100 है। अनम्यूट कीजिए सर। आ रहा है विशाल गुरुजी जी, आवाज? आपके पास आवाज आ रही है? अनम्यूट हाँ। करके बताइए। हाँ, वही गुरुजी, बिजनेस के रिलेटेड ही पूछना था। ओके। बिजनेस तो डाउन गया था, उसके बाद बीच में तो आप बहुत कुछ सीखे भी हैं ये नोमोलॉजी के अलावा। हाँ, अभी एस्ट्रोलॉजी वगैरह चल रहा है गुरुजी। ओके। लेकिन हर बार कोई ज्वाइन करता हो फिर बीच में, मतलब ये नहीं रहता है, नहीं, कंटिन्यूटी वही नहीं। वही वही तो है हमारे कोर्स में जो कंटेंट है ना, वो होता है बहुत, आपका ही नहीं सबका होता है वो। रीजन क्या रहता है गुरुजी उसका? रीजन नहीं सर, कुछ आदमी टाइम पास के लिए सीखना चाहता है, कुछ अपने के लिए सीखना चाहता है। बाय प्रोफेशन अगर सीखना चाहता है इसमें बहुत पैसा है। हाँ, वो तो है। और ये हमसे ज्यादा आप जानते हैं। वो तो है गुरुजी। अब थोड़ा फैमिलीज इशू और बिजनेस दोनों एक साथ ही, मतलब ये हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्ट क्या। एक बार तो आप जो है ना, ये पर्सनल नंबर आपका है हमारे पास में, कॉल कीजिएगा। क्योंकि इस चार्ट से जो, क्योंकि आप वो कोर्स किए हुए हैं, इसमें आपके आप बच्चे का डिटेल लगेगा और उसमें भी उसका चार्ट लगेगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। क्योंकि भाग उदय कहाँ हुआ है, शादी के बाद हुआ है कि बच्चा होने के बाद हुआ है, वो देखना पड़ेगा हमको। समझे क्या? चलिए। तो पर्सनल नंबर पे एक बार भेजिएगा। अदरवाइज जो है आज ही भेज दीजिएगा तो कल लाइव होंगे तो फिर हम वहां पर ले लेंगे आपका। चलेगा, ठीक है गुरु। अब यूट्यूब पे और लाइव, यूट्यूब पे लाइव रहेंगे? यूट्यूब पे लाइव रहेंगे या पर्सनल नंबर पे कर लीजिएगा? ठीक है, आप ठीक है। बता दीजिएगा। ठीक चलेगा। है। और उसमें हम्म। आपका जो पहला लड़का है ना, हाँ, हाँ, हाँ। बच्चा, वो उसका जो है डिटेल हमको भेज दीजिए। क्योंकि भाग्य उदय कभी कभार होता है कि पहला, एक तो शादी के बाद होता है आदमी का। अगर भाग्येश अगर मजबूत है तो शादी से पहले भी हो जाता है। यानी कभी कभार ये देखा गया है कि बच्चा होने के बाद होता है। मतलब 3 तो अच्छा। स्टेप मिलता है हर आदमी के लाइफ में। अब आपके सब कुछ हो चुके हैं तो कहाँ पे प्रॉब्लम है वो वहीं से दिखेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, दिखेगा। ठीक है, ठीक है गुरु। तो वहां पे हम बात कर ले। मोहित जी आए क्या? मोहित जी 5/6/1990 डेट ऑफ बर्थ आपका है। मोहित जी है क्या? मोहित अग्रवाल जी? नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आनंद जी, आपने जो डेट ऑफ बर्थ, ये जो पेमेंट किया है ना, जो भी आदमी पेमेंट किए हैं, ये ध्यान रखिएगा कि ये डिटेल जरूर भेजिएगा। यहाँ पे ये डिटेल दिया हुआ है, सर्टिफिकेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, ईमेल आईडी, घर की दिशा और प्रोफेशन, ये जरूर देने का कोशिश कीजिएगा। अगर ये नहीं देगा तो दिक्कत, क्योंकि आपको अपने बारे में पहले समझना है, उसके बाद दूसरे के बारे में समझना है। फिर आपको अपने घर के आदमी का नाम चेंज करना है या नहीं करना है, उसका नाम सही है या नहीं है, वो देखना बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा वो काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। आनंद जी, आपका अगर डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है तो हाथ का फोटो भेज दीजिए। अभी हम थोड़ा सा यूट्यूब पे आ जाते हैं। 3 3 6 3 यूट्यूब का जो चार्ट का जो डिटेल्स है वो भेज दीजिए थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। राज जी, इसमें जो है अगर आपने सिस्टम हम चेंज करने का कोशिश किए हैं, आपको दिख रहा होगा तो इसमें देखिए ज्यादा इश्यूज नहीं है। 5 6 3 का है आपका जो कुआ नंबर है। कुआ नंबर तो हमने आज
दिखाया नहीं, लेकिन आपको यूट्यूब से पता है कि कुआ नंबर क्या है। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा दिक्कत है। सॉरी सॉरी, ये चार्ट है स्वामी महाराज का। आप पहले ये डिसाइड कीजिए आपको पूरा नाम क्या है। शादी से रिलेटेड अगर इशूज आ रही है तो हम आपको ये दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करना हमको बहुत दिक्कत हो जाएगा। हम ऐसे बता देते हैं आपको, पीपीटीज वो भी दिख जाएगा, और वहाँ पे आप उसका सॉल्यूशंस अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हुआ नंबर भी सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसमें 5-6 का कॉम्बिनेशन में दिक्कत होता है, तो दिक्कत होता है तो उसका सॉल्यूशंस आपको खुद करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। वहाँ पे 3-4 के कॉम्बिनेशन में वो आता है। आप किस धर्म से वास्ता रखते हैं, थोड़ा एक बार हमको बता देंगे तो अच्छा रहेगा। 3 3 6, 3 8 1 5, 3 7। नहीं, इसमें जो है कुछ दिक्कत नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। देखिए हम आपको बता देते हैं, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये मंत्र बहुत अच्छा है, ये मंत्र ले लीजिए। ऐसे तो ये टोटल चीज हम आपको बता चुके, ये मंत्र है आपका। ये मंत्र जो है बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। ये 4 महीने में एक्टिव होता है जी। प्रोसेस है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जिनका पेमेंट हो चुका है आप हाथ उठा सकते हैं। अवधेश कुमार राय, अवधेश कुमार राय जी, पेमेंट जो हुआ है उसका डेट आपको डिटेल भेजिए। डिटेल नहीं भेजेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ और सर्टिफिकेट में जो नाम है वो भेजिए। नहीं, इसमें जो है ज्यादा इश्यूज नहीं होता है। उसमें जो है अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो कुआ नंबर 1 में वही इश्यूज होगा, एक के ही इश्यूज आएंगे। कुआ नंबर पहले अगर आपको 1 है तो यहाँ पे अगर होगा तो हम आपको दे देते हैं कि वो हेल्थ इश्यूज में इस प्रकार का प्रयोग प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वो चार्ट पूरा देखने के बाद अगर एक बार करके देखिए, क्योंकि चार्ट तो हमको देख ये नहीं है, हेल्थ इश्यूज का यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए, अगर मिल जाता है तो ठीक है। नहीं, कुआ नंबर के हिसाब से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें है ओम नमो भगवते, ये मंत्र जो है आप इसको पढ़िए। 108 बार पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, या 3 बार भी पढ़ के जो है जल चढ़ा सकते हैं। चलिए हम जूम पे आ जाते हैं। अभी किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। आनंद जी आप हाथ ऊपर कीजिएगा। अमरेश जी, आनंद जी अगर आप यहाँ पे है तो हाथ ऊपर कीजिएगा। और किन्हीं के पास में कोई सवाल है कोर्स रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। कोर्स रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। वो ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, एकता जी, वो ग्रुप पे दिया हुआ है, वहां पे मिल जाएगा कोर्स कंटेंट। अब है आनंद जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, आपका क्या है डेट ऑफ बर्थ। पहले तो आप हाथ, आनंद जी है नहीं है क्या? हाँ आनंद जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ सर, डेट ऑफ बर्थ वैसे 10/10/1976 है, लेकिन सर इसमें डेट का कंफर्म नहीं है। हम्म। मंथ कंफर्म है और ईयर कंफर्म है। डेट कंफर्म नहीं है, जी। तो डेट नहीं मतलब कंफर्म नॉट। है तो एक काम कीजिए आप, की कहे छे, आप ना उस पे जो है आप अपना हाथ का फोटो भेज दीजिए, और शादी मतलब कि लाइफ की 5 इवेंट ऐसे जो कि मेजर हो, जैसे कि शादी हुआ किस तारीख को, या कोई ऐसी जी। घटनाएं जो कि 5 घटनाएं हो, कम से कम 4 घटनाएं भेज दीजिए, और हम आपको डेट बता देंगे। अच्छा सर, एक्चुअली क्या है, मेरे यहाँ एक न्यूमरोलॉजी करते हैं राम कुमार जी हैं, अंक शास्त्री, झांसी हम्म। में। जी। तो मैं उनके पास गया तो उनने फिर उस हिसाब से निकाला था, बोले तुम्हारा 10/10 आ रहा है उसके ओके। हिसाब से। जी। तो कुछ उन्होंने क्वेश्चन किए, उस हिसाब से उन्होंने बताया कि 10/10 आ रहा है। हाँ, ये एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत में आता है कि वो टाइमिंग तक निकल सकता, वो डेट तक जा सकता है। इवेंट अगर जी आपने जी पूछा होगा ना तो वो बता जी सकते जी। हैं।
वैसे सर कंफर्म ये है कि मेरा जो स्टेट में हुआ था वो शरद की पूर्णमासी का दिन था। अब शरद पूर्णमासी 2 दिन हुई थी, उस डेट में 2 बार 2 दिन होती है, एक दिन व्रत की होती है, एक दिन कुछ ऐसा होता है। ओके तो वहां कुछ कंफर्म हो रहा है, या तो 9 तारीख या 10 तारीख ऐसा कुछ आ रहा है। ओके। तो हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पे जो है आप इवेंट बता दीजिएगा, वो कर लेंगे। जी और जी, आप अपना डिटेल जरूर भेज दीजिए। मैंने भेज दिया सर। ओके। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया है क्या? आ, पता नहीं सर, वो ग्रुप तो 56 के नाम से कोई ग्रुप था। आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ, आवाज आ रही है क्या आपको? जी अब आई। हाँ, बोलिए। मैंने कहा 56 नंबर का शायद कोई ग्रुप था सर, उसमें जुड़ा हुआ हूँ। नहीं नहीं, अब आपने पेमेंट किया है ना? जी जी, अभी आपके पर्सनल नंबर से जो मैसेज आया, ये जो मैंने नंबर पे जिस पर पेमेंट किया उसमें किया मैंने शेयर। नहीं नहीं, शेयर 14 वाले पे कीजिए, क्योंकि वहां पे अलग आदमी रहता है। समझे क्या? हाँ हाँ वहां पे सर, डेट ऑफ बर्थ, 14 वाला टाइम। नंबर है सर, हाँ 14 तो वाले उस पे, नंबर पे ही किया। हाँ तो उस पे भेज दीजिए आप। ठीक है सर, ठीक ठीक। अवधेश जी, अवधेश जी आप पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजिए। और उमा जी, देखिए आपको स्क्रीनशॉट जो है इस नंबर पे भेजना है, जिस नंबर पे आप पेमेंट कर रहे हैं ना, उसी नंबर पे भेजना है। यहाँ पे दिया हुआ है वो नंबर, 8669178114, ये नंबर दिया हुआ है। और इसी नंबर पे वो भेजना है आपको पेमेंट करने के बाद। और ये ध्यान रखिएगा कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो है भेज दीजिए। और किसी आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कोर्स रिलेटेड अगर किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ अनिकेत जी, क्या सवाल है? जो जिनका सवाल है हाथ ऊपर कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड अगर किसी के पास में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आनंद जी, क्या कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज का वेबिनार हम खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे फिर। सर एक क्वेश्चन पूछना था, आपने जो पूछा आपके घर की दिशा है, हाँ। एक्चुअली क्या है सर, मैं रेंट पर रहता हूँ। हम्म तो जो मेरा पोर्शन है उसका तो उससे जब निकलता हूँ तो पूर्व दिशा आती है, हम्म। लेकिन जब मेन गेट से निकलता हूँ तो साउथ आता है, दक्षिण आती है। ओके। तो किसे? जब मेन, नहीं नहीं, आप जो गेट से निकलते हैं वो पूरा सोसाइटी का होगा। जो मेन गेट से आप निकलते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, वह, मेरा मेरा एक्चुअली सोसाइटी का नहीं, हमारे यहाँ 3-4 लोग रहते हैं। हाँ। अंदर ग्राउंड है, उसके बाद साउथ दिशा में मेन डोर है। हम्म हम्म तो मेरा गेट जो पड़ता है, जो मेरा मेन, जब जैसे ही मैं अपने घर से अपने कमरे रूम से निकलता हूँ तो वो हम्म। पूरब में पड़ता है। जी। लेकिन जैसे ही घर से निकलता हूँ, मतलब वो पूरा एक ग्राउंड है उसमें वो लगा हुआ है, तो हम्म। वो साउथ में पड़ता है, बाहर के लिए जाते हैं जब। ओके। तो वो हम देख चेक कर लेंगे एक बार, जब वो पता लगाने लगेंगे ना तो उसमें चेक कर लेंगे। जी जी सर, ठीक सर, ओके। हाँ नेहा जी, क्या सवाल है आपका? कोर्स रिलेटेड अगर किन्हीं को सवाल है तो बोल सकते हैं। हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी, नमस्कार सर जी, मेरा नाम एकता सिंह है। सॉरी। मेरा नाम एकता सिंह है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक्चुअली मैं मैथिली बोल सकती हूँ। आई एम फ्रॉम हाँ भागलपुर। हाँ, बोलिए बोलिए। ससुराल है जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एक्चुअली सर, मुझे कोर्स कंटेंट समझ में नहीं आया, बिकॉज दैट टाइम आई वाज वर्किंग और मैंने जूम ऑन करके छोड़ दिया था। देखिए मुझे कोर्स, एक्चुअली, मैं एस्ट्रोटॉक पे हूँ सर। मैंने सीखा हुआ है, बट क्या समहाउ मेरी क्लैरिटी थोड़ी कम है न्यूमरोलॉजी में। तो मैं बस वो जो सही कंटेंट है उसको ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि मुझे कहीं से मिल जाए। तो
मुझे कोई कंटेंट का ही नहीं समझ में आया, तो इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ कि कंटेंट्स क्या क्या है इसमें। दैट इज द ओनली कंसर्न अबाउट। मैम जो इसमें कंटेंट है ना, वो जी कंटेंट यहाँ पे पूरा नोमोलॉजी का है, ठीक है। जैसे जी कि नोमोलॉजी में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये कंटेंट, जैसे कि इसमें टोटल जो है 7 डेज के क्लासेस हैं, और 7 डेज के क्लासेस में जो है एक दिन क्लासेस है ये नोमोलॉजी का, जो कि हम अपने बारे में जानते हैं कि आपका मोबाइल नंबर ये सही है या नहीं है। उसके पहले तो नोमोलॉजी होता क्या है, उस पर केस स्टडी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ जैसे है, तो डेट ऑफ बर्थ में आप अपना मोबाइल नंबर आपका सही है, घर का नंबर सही, क्योंकि हम जब अपने बारे में नहीं जानेंगे तो फिर दूसरे के बारे में कैसे पता करेंगे। उसके बिल्कुल बाद पाइथागोरियन नोमोलॉजी निकलता है। पाइथागोरियन नोमोलॉजी जो होता है, जो एक्सप्रेशन नंबर, हार्ट डिजायर नंबर निकालते हैं, उसमें पाइथागोरियन में आता है, जिसमें नाम चेंजिंग होता है, वो चार्लियन नोमोलॉजी आता है। उसके बाद कोड नंबर निकालते हैं, कोड आप लोग म्यूट कर लीजिए जिसका अनम्यूट हुआ है। उसके बाद कोड नंबर निकालते हैं, जो बर्थडे नंबर, लाइफ पाथ नंबर, एक्सप्रेशन नंबर, और नंबर्स जो होते हैं 1 से 9 तक के नेचर्स के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। देन आता है हमारा हार्ट डिजायर नंबर, पर्सनालिटी नंबर, लोसो गिट जिस कैसे बनता है, और उसके मास्टर्स योग के बारे में, कुआ नंबर, और आपका जो नाम का जोड़ होता है, जो हमारा नाम है उस नाम का जोड़ जो आता है, किसी का 33 आता है, किसी 44, उसको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, वो 1 जी से 100 तक के बारे में बताया जाएगा। फिर है मयान जेंडर प्रिडिक्शन। ये मयान जेंडर प्रिडिक्शंस के बारे में है, ये बताता है कि आप अपने नाम से कैसे किसी भी जातक का पता कर सकते हैं कि हमारा पहला बच्चा जो है लड़का होगा या लड़की होगा। देन ओके आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में जान सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी टू नोमोलॉजी, हमारा जो नोमोलॉजी कोर्स है उसमें थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी भी है और वास्तु भी है। वो इसलिए हमने जोड़ा है कि अगर एस्ट्रोलॉजी, आपको एस्ट्रोलॉजर है तो आपको पता है कि जब एस्ट्रोलॉजी हम देखते हैं तो वहां पे बहुत अंदर तक जाते हैं, और जब हम इस मार्केट में काम करने आते हैं तो आपको ऐसे ऐसे आदमी मिलेंगे जो स्टोन ही चाहते हैं, लेकिन आप नोमोलॉजी से किसी भी आदमी को स्टोन दे नहीं सकते हैं। इसलिए हमने जी उसमें वो चीज डालने का कोशिश किया है। बात समझे क्या? उस जी जी उसके बाद ये चीज सर ये कितने दिन का कोर्स है ये और कितना पेमेंट होगा इसका? हाँ बता देते हैं आपको। उसके बाद जो है एक दिन हमने फेस रीडिंग का रखा है, और एक दिन जो है हम तांत्रिक नोमोलॉजी के बारे में बताया कि तांत्रिक नोमोलॉजी क्या क्या होता है, और तांत्रिक नोमोलॉजी में जो आपके लोसो गीत से पता चलता है कि तांत्रिक इस पे क्रियाएं हुई है या नहीं हुई है, तो उसके घटनाओं के बारे में वहां से हम उसका सॉल्यूशंस दे सकते हैं। ये चीज हमने वहां पर देने का कोशिश किया है। बात समझे क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरे बस एक है कि जैसे हम ये सीख रहे, ठीक है, ये क्रैश कोर्स है, मैंने बहुत एडवांस लेवल तक अभी सीखा है, चाहे वो पैथागोरियन हो, शैंडलियन हो, या जी फिर जी। लोटो या फिर वैदिक। बट मेरा एक ही प्रॉब्लम हो जाता है, जब मुझे निकालने का होता है, कोई इवेंट निकालने का, दो आई नो दैट, बट कैसा होता है जैसे आप किसी ऐप पे वर्क करते हो तो आपको अभी बहुत देखिए, जल्दी आप कोई कोई भी चीज लीजिए, कोई भी घटनाएं बताइए, लाइफ लाइफ की कोई भी घटनाएं जो कि जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। जैसे मैं पूछू क्या? हाँ, कोई भी घटनाएं बताइए आप। अच्छा, अब मेरा जो फिलहाल का कंसर्न है कि मैं 6 फिगर कब अर्न करूंगी, क्योंकि आई एम स्ट्रगलिंग हार्ड सिंस ईयर, बट हो ही नहीं पा रहा है। मतलब कि समहाउ मेरा काम आप अमीर बनना चाहते हैं, यही ना? सर मेरा 3 और 3 है, तो ये तो मेरा वो वीक पॉइंट है, जो मेरा डेस्टिनी और ये ड्राइवर और कंडक्टर बहुत सारे बोलते हैं, तो 3 और 3 का कॉम्बिनेशन है मेरा, तो मेरा कंसर्न तो वही रहता है ऑब्वियसली, ओके, बिकॉज आई वर्क, मैंने बहुत इसमें हार्ड देखिए वर्क करा कब है। कब होता है नहीं होता है ना, इसकी हम पीपीटी दिखाते हैं आपको। इसमें जी होता क्या है कि जब भी कोई आदमी फेमस होना चाहता है